जी, मुझे सतीश जी से मिलना है। जी हाँ, आप अंदर जा सकते हैं। सतीश जी, मेरी आई ने जो हरकत की है मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगता हूं। मुझे पता है कि लाख बार भी माफी मांग लूं, लेकिन आपके किए गए अपमान की भरपाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन माफी मांगना मेरा फर्ज है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? ये फाइल आपको वापस देने। लेकिन देखिए, मेरी आई चाहे आपको जो समझे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। वो अलग बात है कि आप किसी वजह से मुझसे गुस्सा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना गुस्सा इस तरीके से मुझ पे नहीं निकालेंगे। अगर मेरे पेपर सही है तो आप मुझे लोन भी जरूर देंगे। बस यही सोच के मैं ये फाइल आपको वापस देने आया हूं। फाइल यहाँ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। जी, थैंक्स। एक्सक्यूज मी, ये लोन की एप्लीकेशन फाइल है, सतीश जी ने दिया है, इसे डिटेल्स बना के रख दीजिए। इसका मतलब है मानव आज फिर लोन के लिए आए थे। कैसे समझाऊं इस मानव बेटे को मेरे? अर्चना और सतीश के रिश्ते की असलियत कुछ तो झोल करना पड़ेगा, वरना हाथ में आई हुई बाजी ऐसे निकल जाएगी। सोच सविता, सोच। कौन आया मरने को? कौन है? तू क्यों आई इधर? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। घर? ये घर हो ही नहीं सकता। घर तो वो होता है जिसमें इंसान रहते हैं, जिनमें इंसानियत होती है। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा... फालतू की बातें मत सुनाओ, मुद्दे की बात बोल। तो सुन लीजिए, मेरी बेटी ने इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। वो तो पूरी दुनिया जानती है। कुछ नया सुना? घिसी पीती बातें सुनने का शौक नहीं है, और ना ही वो तेरी 2 टके की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने की। बस इस बार आप बोल चुकी, दोबारा ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अब आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोलने का। अब ना ही आप उसकी सास है और ना ही वो आपकी बहू। आपके बेटे की करतूतों की वजह से ये रिश्ता टूट चुका था, और आपने तलाक के कागजात भेजकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। फिर आप किस हक से मेरी बेटी पर रौब जमा रही है?
किस हक से उसके चरित्र पर लांछन लगा रही हैं? आपके बेटे का और मेरी बेटी का रास्ता अलग हो चुका है। फिर क्यों बार बार मेरी बेटी के सामने आकर उसका रास्ता काट रही हैं आप? अरे चैन से जीने दीजिए उसे। मेरी बात सुन तू। बिल्कुल नहीं, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बात। आपने हर तरह से हमारा अपमान किया है। जो गुनाह हमने कभी किए ही नहीं वो भी हमारे सर पर थोपे आपने। कभी बाजार में, कभी मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारे घर में घुसकर आपने हमारा अपमान किया, हमें बदनाम किया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं बोलूंगी, और अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। सुनिए, मेरी बेटी अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रही है। वो अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने जो जख्म दिए ना उसे, वो भरने की कोशिश कर रही है। और इस बार अगर आपने उसका रास्ता काटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, तेरी लड़की जो करती है ना उसकी बला से मुझे क्या करना है? तो फिर क्यों गई थी आप सतीश के ऑफिस में? क्यों मेरी बेटी को भला बुरा सुनाया? क्यों इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया वहाँ? गंदी मेरी बेटी नहीं है, गंदी तो आप है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। मेरी बेटी सतीश के ऑफिस में काम करने जाती है। वो वहाँ मेहनत करती है, मेहनत से 4 पैसे कमाती है, और आप है कि छी, लेकिन ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? करेला चाहे घी में तलो या शक्कर में घोलो, वो तो कड़वा ही रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूर रहिएगा आप मेरी बेटी से, और आपके बेटे को भी दूर रखिएगा। अगर इस बार आप लोगों की वजह से मेरी बेटी का नुकसान हुआ ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? झगड़ा करेगी? अरे तेरे से 10 गुना ज्यादा हूं मैं झगड़ा करने में। 10 गुना? हाँ। अरे झगड़ा करने में तो 100 गुना ऊपर है आप उससे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ मेरी बेटी की बात आती है, हमारे संस्कारों की बात आती है, मैं हमेशा आपसे ऊपर ही रहूंगी। इसलिए हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी मत करना। गांठ ना झसिए। जब आप मेरी बेटी का बुरा चाहोगी, मुझे ढाल बनकर बीच में खड़ा पाओगी। देखिए, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि दोनों परिवार अपने अपने तरीके से जिंदगी जिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात ना हो जाए। धन्यवाद सुलोचनाबाई करंजकर, धन्यवाद। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं कल से सोच रही थी मानव को कैसे दिखाऊं अर्चना और सतीश के रिश्ते की असलियत, तो तुमने बता ही दिया। अर्चना सतीश के ऑफिस में काम करती है। अभी जाके तसल्ली तो कर लो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ZTV, आज लिखेंगे कल।